नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारी खास पेशकश सरोकार में स्वागत है आपका। सरोकार में हम सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार और रविवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल भी पूछते हैं। तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हमने लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जाकर इस बार सरोकार में वहां की सड़कों के हालचाल जाने कि किस तरह की वहां पर सड़कें हैं। और शहर बदलते चले गए, लेकिन सड़कों की इस बदहाल स्थितियों की तस्वीर सब जगह एक सी निकल के सामने आई। कई जगह हालात ऐसे थे कि यह पहचानना तक मुश्किल था कि सड़क है कि गड्ढे हैं। तो आज इसी पर जिम्मेदारों से सवाल करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये सड़कें आखिर सुधरती क्यों नहीं हैं, कौन जिम्मेदार हैं, कैसे सुधरेंगी। क्योंकि सवाल आपका है और ये सरोकार भी आपका है। तो इस हफ्ते हम मध्य प्रदेश के जबलपुर, अलीराजपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन, रायसेन, ग्वालियर, अनूपपुर, भोपाल, श्योपुर हम पहुंचे, जहां हमने खराब सड़कों की तस्वीरें आपके सामने रखी। इन सभी जगहों के हालात लगभग एक से मिले। सड़कों की खराब स्थिति इन सभी जगहों पर आम थी। और देखिए, जबलपुर से लेकर उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, अलीराजपुर, सतना, अनूपपुर, श्योपुर और रायसेन, ये अलग अलग 10 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यानी कि 5 दिन में हमने इन 10 शहरों की तस्वीरें आपके सामने रखी। आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे आप शहर बदल लें, लेकिन सड़कों की हालत आपको सब जगह एक सी ही नजर आएगी। और खास तौर पर बरसात के सीजन में यानी मानसून में ये सड़कें जानलेवा साबित होती हैं, चूंकि इन बड़े बड़े गड्ढों में पानी भर जाता है, गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, आए दिन हादसे होते हैं और जिसकी वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। हालांकि इन सब के बीच ग्वालियर में जब हमारी ये खबर चली, हमारे संवाददाता नासिर गौरी के जरिए हमने ये खबर दिखाई। उसके बाद इस खबर का हुआ, नगर निगम के आयुक्त ने तमाम सड़कों की जानकारियां वहां से मंगवाई और उसके बाद जहां पर सड़कों की स्थितियां खराब थी वहां पर तुरंत पैच वर्क काम जल्दी ही शुरू करने के निर्देश भी दिए गए और साथ ही जहां जहां पर टेंडर की या ठेकेदार की लापरवाही थी उसके संदर्भ में कार्रवाई हुई। तो कुल मिलाकर हमारी कोशिश भी यही है कि हम सिर्फ ये तस्वीर ना बताएं, बल्कि ये तस्वीर कैसे सुधरे, कैसे बदले, उस पर भी हम चिंता जाहिर करें। इसलिए हम ये खास शो सरोकार आपके लिए लेकर आए हैं। सड़कें खराब हैं, आखिर जिम्मेदार कब जागेंगे, जनता से जुड़ी हुई सबसे अहम चीज। और कहते भी हैं कि किसी भी शहर का, किसी भी इलाके का विकास का पैमाना वहां की सड़कें होती हैं। सड़कें जितनी अच्छी होंगी, विकास उतने ही अच्छे तरीके से ज्यादा दूर तक आम लोगों की पहुंच तक आसानी से होगा। लेकिन सड़कों की स्थितियां ही अगर इतनी खराब होंगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से यह तंत्र प्रभावित होता है। तो सड़कें खराब हैं और इन सब का जिम्मेदार कौन है, ये आज हम सरोकार में सवाल पूछ रहे हैं। चूंकि हमने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो हमारा फॉर्मेट है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर हमने वहां के सड़कों के हालचाल जाने। और अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सड़कों के हाल ऐसे है क्यों, ये सड़कों की स्थितियां आखिर सुधरती क्यों नहीं है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो हमारा सवाल था कि आखिर ये हालात सुधरेंगे कब। ग्वालियर से इस वक्त हमारे सहयोगी नासिर गौरी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। नासिर, जब हमने खबर दिखाई थी उसके तुरंत अगले ही दिन इस खबर का बड़ा असर हुआ आपके जरिए। हमने जब सड़कों के हालात बताए तो नगर निगम आयुक्त ने संज्ञान लिया। लेकिन सिर्फ ग्वालियर और शहरी इलाकों में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी सड़कों की कमोबेश स्थितियां वैसी ही हैं। अभी आप किस तरह के हालात देख रहे हैं इस खबर को चलाए जाने के बाद, और क्यों ऐसे हालात हैं, कैसे ये सुधरेंगे, कहां किसकी लापरवाही है, क्या कुछ जिम्मेदार अधिकारी कुछ बता पाने की स्थिति में है? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हम देखें तो ग्वालियर में 27 रोड ऐसी हैं जो मुख्य सड़क है, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है।
मैं आपको पीछे ही सड़क दिखाऊंगा कि ये जो हालत है, आप देखिए बसंत विहार की ये सड़क है, सबसे ज़्यादा गड्ढे इसी सड़क पे, और ये सबसे पॉश कॉलोनी वाली सड़क है। और यहाँ से जो लोग गुजरते हैं, अब उनकी हालत देखिए, उनकी कमर ये जो लोग मेरे साथ में हैं, इनके कमर में दर्द हो गया है, क्योंकि हर रोज़ यहाँ से वो गुजरते हैं। क्या कहेंगे, इस सड़क से गुजरने से क्या इफेक्ट पड़ा आपको? देखिए, इस सड़क से क्या ऐसी तमाम सड़कें हो चुकी हैं ग्वालियर में, जिससे गुजरना मतलब होता है कि अपने शरीर को कष्ट देना। आज आप देखिए कि बैकबोन के दर्द बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, और डॉक्टर को दिखाइए और इलाज करवाइए, तरह तरह के जो है आप टेस्ट करवाइए। ये सब जो है, इसका दोषी कौन है? मैं कहता हूँ इसकी लायबिलिटी होनी चाहिए कि यदि इस तरह से समस्याएं हो रही हैं आम नागरिक को, तो इसकी जवाबदेही उन लोगों की होनी चाहिए जिनकी वजह से ये सड़कें खस्ता हाल हैं, और उनसे बाकायदा जुर्माना वसूलना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या सड़कों की हालत से? देखिए, ग्वालियर में तो बहुत बुरी स्थिति है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक महिला गाड़ी से 2 लोग जा रहे थे, और गाड़ी गड्ढे में घुसने से उसके कमर में 5 जगह फ्रैक्चर आया, और वो नारायण हॉस्पिटल में यहाँ से लेके गए। इस रोड पर आगे इधर को जाते हैं, अपन AG ऑफिस पुल के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे गड्ढा इतना बड़ा देखने को नहीं मिला, और इतना बड़ा देखने को मिला। बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ हम जाते हैं, हम लास्ट टाइम पे अगर देख लीजिए, वहाँ पे लक्ष्मीगंज के शमशान घाट की बात हो, चाहे 4 शहर के, वहाँ भी हम अंतिम समय में लोगों को अंत्येष्टि में जाते हैं, वहाँ भी ऐसे गड्ढे मिलते हैं। कितनी परेशानी इन गड्ढों से, कौन सी बीमारियां लग रही हैं आप लोगों को, रोज निकलती है? देखिए, ग्वालियर जो है एक समय में प्रदूषण में नंबर 1 था। आज एक बार फिर नेताओं में होड़ लगी हुई है, ब्यूरोक्रेसी में होड़ लगी हुई है कि ग्वालियर की सड़कों को इतना ख़राब किया जा रहा है, उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है, कि पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है धूल मिट्टी का, कि लोगों की चमड़ी संबंधित उनको लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं, सांस से संबंधित समस्याएं पैदा हो रही हैं, एलर्जी, तमाम प्रकार की एलर्जी लोगों को यहाँ का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य है कि जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये जो है VIP कॉलोनी है, जो कि महल से लगी हुई है। वो महल जहाँ से ग्वालियर चंबल की, मध्य प्रदेश की कहा जाता है कि राजनीति चलती है, महल का तो विकास हो रहा है, लेकिन महल के आसपास रहने वाले जो लोग हैं ग्वालियर के, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, अब मैं सड़क पर जो चल रहे हैं लोग, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर वो कितना परेशान है इन सड़कों को लेकर। तो आपको दिखा रही है सड़कों ये, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं वो लोग, ये टमटम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। खराब सड़कों से कितनी परेशानी आ रही है ग्वालियर की? ये नाकारा गवर्नमेंट है, और मध्य प्रदेश की सरकार तो सबसे ज़्यादा बायाल है, जो कि रोडों के ऊपर कतई ध्यान नहीं दे रही है। इससे आने वाले समय में कितने हादसे होंगे ये नहीं जानती गवर्नमेंट। क्या कहेंगे, कितनी सड़क से परेशानी हो रही है, गड्ढे वाली सड़कों से? बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई। तो सबसे हैरत की बात ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, सबसे ज़्यादा यही शिकार होती है। कितनी परेशानी आ रही है गड्ढे वाली सड़कों से? बहुत परेशानी है। तो क्या एक सड़क के हालात हैं कि सभी सड़कों के हालात हैं ऐसे? ये वाली ज़्यादा खराब है। अच्छा, तो समझिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान है गड्ढे वाली सड़कों से, उनसे बात कर रहे हैं हम। और क्या कहेंगे, कितना परेशान है? इतना प्रदूषण हो रहा है, मुंह के अंदर फेफड़े, मुंह में बहुत धूल जा रही है, सांसें खराब हो रही हैं। कमर दर्द के भी रोगी बढ़ रहे हैं? कमर दर्द के बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा अस्थमा के बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा खांसी के, सबसे ज़्यादा इसी से हो रहा है, प्रदूषण से। बहुत अंकल, कितना परेशान हैं आप? हाँ, बहुत कमर में दर्द होता है, दर्द के लिए लगते हैं। चलिए नासिर, तो कुल मिलाकर हम, जैसे आपने अलग अलग लोगों से बातचीत की, वहां पर स्वास्थ्य पर भी लोगों के बुरा असर पड़ रहा है। रोज हादसे होते हैं, लेकिन जिम्मेदार इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपकी इस खबर को दिखाए जाने के बाद नगर निगम के आयुक्त ने वहां पर संज्ञान लिया और सारी सड़कों की रिपोर्ट मांगी। अब देखना है कि रिपोर्ट मांगने के बाद आगे वाकई में कुछ कार्रवाई होती है कि नहीं। इन सब के बीच हमें बाकी इलाकों से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जबलपुर से जुड़ गए हैं, नजर आ रहे हैं, और साथ ही भोपाल से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। लेकिन पहले मैं विजेंद्र का रुख करूंगा। विजेंद्र, जबलपुर में भी हमने आपके जरिए तस्वीरें देखी थी कि वहां पर सड़कों की स्थितियां क्या है। कमोबेश जैसी बाकी जगहों की स्थितियां हैं वैसी ही वहां पर भी हैं, क्योंकि दावे बहुत से होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सबसे बुनियादी जरूरत है और विकास के पैमाने से सड़कों को जोड़ा जाता है। लेकिन उसके बावजूद सड़कों की स्थिति अगर खराब है तो इसके लिए जिम्मेदारों से सवाल किया जाना चाहिए। क्या वजह है विजेंद्र जी? बेशक सवाल किए जाने चाहिए और सरकार के मंच से हमने यही जनता का दर्द सरकार तक भी पहुंचाया है। और इस वक्त इस विषय को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुधीर तिवारी जी हैं और उनसे हम समझेंगे चिकित्सकीय भाषा में कि दरअसल ये सड़कों की जो खराबी है ये कितनी भारी पड़ सकती है जनस्वास्थ्य पर। देखिए, सड़कों की जो खराबी है, चाहे उसमें आप गड्ढे बोलो, पानी भरा हुआ है, आदमी गाड़ी चला रहा है और अचानक गड्ढा आ जाता है और अगर वो ब्रेक दबाएगा तो वो गिरेगा सामने की तरफ गिरेगा
तो उसका मुंह में भी चोट लग सकती है, उसके सिर पे भी चोट लगती है, हेड इंजरी भी उसको हो सकती है, उसका चेहरा खराब हो सकता है। एक तो ये बात हो गई। अब आप गाड़ी पे जा रहे हो, टू व्हीलर, अचानक गड्ढा आ गया और आपकी गाड़ी का चक्का उसमें गिरा, तो आपका कितना गुना दबाव आपकी पुट्ठे पे पड़ता है, आपकी कमर पे पड़ता है, आपकी गर्दन पे पड़ता है। ये मैं इसको अगर आप चिकित्सकीय भाषा में समझा पाएँ, मैं एक मॉडल देख रहा हूँ आपके सामने, इसको अगर समझा पाएँ दर्शकों को और जिम्मेदारों को कि कितना गंभीर ये हो सकता है अगर सड़क खराब है तो। देखिए, ये आपके कमर का हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा है ना। अगर आप देखेंगे ये जो मेरुदंड है, इसके सबसे नीचे का हिस्सा है जिसको कॉकिक्स बोलते हैं। जो हम बोलते हैं कि बंदरों की जो पूंछ थी वो बहुत कम स्तर पर हमारे मानवों में आई है। अगर दचका लगा तो ये कॉकिक्स में फ्रैक्चर हो जाता है, ये अपनी जगह से हिल जाती है। अगर ये अपनी जगह से हिल जाएगी और टूट जाएगी तो आदमी जिंदगी भर ठीक से बैठ ही नहीं पाएगा। वो जहाँ भी बैठेगा उसको दर्द होगा, फ्रैक्चर होगा तो उसको बिठाला जाएगा, डिसलोकेशन होगा तो उसको बिठाला जाएगा। उसके बाद एक एक महीने तक उसको रिंग में हवा, जो ट्यूब होता है अपना टाइट, उसमें हवा भर के बैठना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी दुरूह स्थिति होती है आदमी की सोशल लाइफ के लिए कि हर जगह चक्का लेके घूमता रहता है कि बैठूंगा तो मुझे रखना पड़ता है। अगर वो उससे बच भी गया तो ये देखिए कमर है, कमर के दो कशेरुकों के बीच में डिस्क होती है। ये डिस्क एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करती है और एक विशेष दबाव पे काम करती है। अगर ज़्यादा दबाव पड़ा इस पर तो ये फट जाएगी। जैसे आप देखिए, ये डिस्क अच्छी है और ये लाल रंग की डिस्क फट चुकी है। अगर ये फटेगी तो ये नर्व्स जा रही हैं, ये जो जो स्नायु तंत्रिकाएं हैं ये पैरों की तरफ जाती हैं। अगर इस पे दबाव आएगा तो उसके पैरों में असहनीय दर्द होता है जिसको हम शाइटिका बोलते हैं, और उस दर्द के कारण उसके ऑपरेशन तक की स्थिति आ सकती है। तो आप ये देख पा रहे हैं जिस तरह से सड़कों की स्थिति आपसे भी छिपी नहीं हुई है, तो ऐसे मरीजों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। बिल्कुल हो रहा है साहब, आ रहे हैं लोग। और अरे कमर दर्द, कॉकिक्स तो फ्रैक्चर आ ही रहे हैं, कमर दर्द तो आ ही रहे हैं, मगर जो गिर पड़ के आ रहे हैं एक्सीडेंट में, उनमें सिर्फ हाथ पैर की हड्डी नहीं टूट रही है, उनको बहुत और भी दूसरे प्रकार की प्रॉब्लम। विजेंद्र, इनसे जरा पूछेगा क्योंकि डॉक्टर हैं, बड़े महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अगर विजेंद्र आप इनसे ये पूछ सकें कि सड़कें तो सुधर रही नहीं, सड़कों से गड्ढे ठीक हो नहीं रहे, हम क्या कर सकते हैं, क्या सावधानी बरत सकते हैं इन सड़कों से जब चलते हैं, तब अगर ये डॉक्टर के तरीके अगर बता सके कि क्या हमारा पोस्चर हो, क्या हम कर सकते हैं ताकि कम से कम इस तरह के हालात से हम अपने स्तर पर बच सकें। बिल्कुल हितेश जी, मैं पूछना चाहूँगा सुधीर जी से। डॉक्टर साहब, सड़कों की स्थिति आपसे भी नहीं छुपी हुई है, ऐसे में जब तक सुधार कार्य ये नहीं हो रहा है तो मेरे जैसा एक शख्स जिसको आम आदमी के तौर पर सड़क पर चलना है, वो किस तरह से सावधानी बरत सकता है, कैसे हम इन सड़कों पर खुद को बचते बचाते, और आपने बताया कि इस तरह की गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, तो इनसे कैसा बचा जाए, क्या पोस्चर रखा जाए? क्या बचाएंगे आप अपने आप को? आप गड्ढा बचाएंगे तो सामने वाले से भिड़ जाएंगे, वो भी तो बचाते बचते आ रहा है। आपने देखा होगा कि लोग कैसे चलते हैं, सामने कार आ रही है, सामने और भी चीज़ आ रही है। भाई ऐसा है कि या तो गड्ढे से होकर गुजरो या फिर एक्सीडेंट करो। अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं वो जैसे ही गड्ढा आता है तो वो सीट पर खड़े हो जाते हैं। बचने का कोई तरीका नहीं है, गद्दियाँ कितनी लगा लें हम अपनी कार वाला तो बच जाएगा क्योंकि पूरा गड्ढे का जो दबाव है दचके का वो कार के टायर 4 संभाल लेंगे, मगर यहाँ तो 2 ही हैं, और 2 जब एक पड़ता है तो वो एक का झटका इतना तेज होता है, चाहे वो आगे से लगे चाहे पीछे से लगे, वो तो झटका ही होता है। और अगर एक मोटरसाइकिल सवार है या एक स्कूटर, वो अगर पैनल पे जहाँ वो पैर रखे हुए वहाँ पे थोड़ा सा खड़ा हो जाए और गाड़ी को धीमी कर ले तो शायद दचके की जो मात्रा है दबाव, कुल मिलाकर जिस तरह से विजेंद्र डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं, उन्होंने जो बात यहाँ पर बताई वो कम रखी जाए। हाँ जी, तो कुल मिलाकर जैसे विजेंद्र आप बात कर रहे थे ऑर्थोपेडिशियन से, वो ये कह रहे हैं, और जो उन्होंने कहा उससे तो कम से कम यही कह सकते हैं कि अगर हम ऐसी खराब सड़कों पर चल रहे हैं तो भगवान भरोसे ही हम हैं, और ऐसे में जितना सावधानी हम अपने स्तर पर बरत सकते हैं वो बरतते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारों से तो उम्मीद कर नहीं सकते कि ये सड़कों की स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि ये कोई आज की हालात तो है नहीं। रवि हेमराज सिसोदिया के पास चलते हैं, उनके पास में सड़क से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, इंजीनियर मौजूद हैं। रवि, बात कीजिए जरा इंदौर में कि क्योंकि सड़कें की हालत हमने इंदौर की भी देखी, वहां पर भी आपके जरिए ने देखा कि हालात तो बड़े खराब हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर्स, कैसे सुधरेगी ये सड़कें?
देखिए, हमारे साथ में अतुल सेठ है जो कि सीनियर इंजीनियर है और सिटी प्लानिंग और इंदौर की लगभग वे सभी कार्य योजनाएं जो कि शहर के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, उन सभी जो कमेटियां बनती हैं उनके वो सीनियर मेंबर हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण है इंदौर शहर लगातार जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में नाम आगे बढ़ रहा है, लेकिन सड़कों के गड्ढों की जब बात आती है तो शहर का नाम कहीं ना कहीं आगे आता है। मध्य प्रदेश का सबसे आगे बढ़ता हुआ शहर, लेकिन हालत खस्ता खस्ता। क्या कारण मानते हैं कि क्या सही तरीके से रोड नहीं बन रही है, इंजीनियरिंग ठीक नहीं है, मटेरियल ठीक से यूज़ नहीं हो पा रहा है, क्या कारण लगता है आपको सर? इंदौर शहर की अगर सड़कों की बात की जावे तो इंदौर शहर को पिछले 25 साल में हम सब ने बदलते हुए देखा है, और बदलते परिवेश में जितना डामर की रोड थी वो धीरे धीरे आरसीसी रोड होती गई, जो सिंगल लेन डबल लेन रोड थी वो वॉल टू वॉल पूरी रोड बनने लगी, और धीरे धीरे एक योजनाबद्ध तरीके से पानी की जो निकासी थी ये कहीं ना कहीं अवरुद्ध होती गई, और ये हमको मालूम नहीं पड़ा। इंदौर शहर की कॉलोनियों के अंदर पानी की पहले जो खुली व्यवस्था थी वो पूरी ख़त्म हो गई। अब आज की तारीख में किसी भी कॉलोनी के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे निजी हो, बरसात के पानी की निकासी ख़त्म हो गई है। दूसरा, जो डामर का काम होता है उस डामर के काम में जो क्वालिटी कंट्रोल चाहिए वो पूर्णतः नदारत है। यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक डामर के काम में जितनी लापरवाही होती है वो शायद किसी में भी नहीं होती होगी, और ये दो कारण मुझे लगते हैं कि ऐसे हैं जिनका संगम होके एक और एक दो नहीं हो रहा है, एक और एक 11 हो रहा है। एक तो पानी की निकासी करीब करीब बंद हो गई इंदौर शहर में, और दूसरा डामर के काम में पूर्णतः लापरवाही सभी स्तर पे, यानी डिजाइनिंग से लेके डामर के जो माल बनता है वहाँ तक, और माल बनने के बाद में माल जब सड़क पे डाला जाता है, जिसे हम बोलते हैं लेइंग करना, वो लेइंग तक, और लेइंग के बाद में उसके मेंटेनेंस तक, इन सभी जगह पे जो है बहुत परेशानी है, और जो तकनीकी मामले हैं उसकी पूर्णतः अनदेखी होती है। जैसे कि डामर का बनना, डामर का जो माल बनता है उसको 135 डिग्री टेम्परेचर पे, सेल्सियस टेम्परेचर पर बनना चाहिए, ये बनता ही नहीं है। हम देख सकते हैं सामान्यतः कि इंदौर में जब डामर का माल बन के आता है ट्रकों में तो उसके ऊपर बाइयाँ मजदूर बैठ के आते हैं। अब 135 डिग्री टेम्परेचर पे आदमी कैसे बैठ सकता है? 40-50 के ऊपर आदमी बैठ नहीं सकता है, तो उसका माल का टेम्परेचर ही नहीं होता है। और 135 पे बनने के बाद में उसका जो लेइंग का तरीका है, वो लेइंग का तरीका ये है कि 110 डिग्री के पहले वो ले होके उसका जो रोलिंग होना चाहिए वो रोलिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो लेइंग होते होते तो टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, और ये मूल कारण रहता है कि इंदौर के अंदर डामर की सड़क एक बरसात भी नहीं झेल पाती है। और वहीं अगर कोई प्राइवेट बीओटी प्रोजेक्ट होता है, इंदौर उज्जैन रोड का, किसी भी बड़े रोड की बात करें तो जहाँ डामर की रोड बनी रहती हो वहाँ 5-5 साल कुछ नहीं होता। इंदौर शहर की तुलना में जो हाईवे है उस पर कई गुना, सैकड़ों गुना वजन के वाहन चलते हैं, उसके नंबर भी ज़्यादा रहते हैं। इंदौर शहर में तो स्कूटर, कार, साइकिल चलते हैं, तो वो जो उखड़ना जो होता है उसका मूल कारण ये है कि इंदौर में किसी भी ठेकेदार के पास में, किसी भी इंजीनियर के पास में जो सुपरविजन कर रहा हो, कोई पैमाना नहीं कि माल कितने डिग्री का आया। तो बहुत सही बात यहाँ पर इंजीनियर साहब कह रहे हैं, क्योंकि 2-3 बात निकल के सामने, जैसे रवि हमारे जब बात कर रहे थे हमारे सहयोगी इंजीनियर से, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर मोटे मोटे तौर पर अगर इसमें देखें तो एक तो जो नियम कायदे बने हुए हैं उसका पालन नहीं होता, भ्रष्टाचार होता है, जिस तापमान में डामर को तैयार किया जाना है, माल को तैयार किया जाना है, उस टेम्परेचर का भी फॉलो नहीं करते। और उन्होंने कंपैरिजन भी किया कि कई सड़कें ऐसी हैं जिन को 5-5, 6-6 साल तक कुछ नहीं होता। हाईवे, नेशनल हाईवेज की जो सड़कें बनती हैं कई बार इतनी अच्छी गुणवत्ता की होती हैं कि उस पर से भारी वाहन गुजरते हैं और 5-5, 6 साल तक चलते हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में जो गलियों की सड़कें हैं वहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, नियमों का पालन नहीं हो रहा है, तो सड़कें 6 महीने भी नहीं चल पाती। भोपाल से हमारे साथ में दुष्यंत पराशर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, बताइए, क्योंकि भोपाल की स्थिति भी वैसी हमने देखी थी आपके जरिए, तो वहां पर इस तरह के हालात क्यों हैं? वहां पर आपके साथ कौन मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में भी
बारिश के दौरान सड़कों की हालत ख़राब हो गई और उसके बाद इसका सीधा असर जो है आम लोगों की सेहत पर पड़ा। अब आम लोगों की सेहत का ध्यान रखने वाले नगर निगम के जिम्मेदार क्या कहते हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ में MIC के मेंबर जगदीश यादव जी, उनसे बात कर लेते हैं। जगदीश भाई, आप लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हालात देख रहे होंगे, सड़कों के हालात ख़राब हैं, लोगों की सेहत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। नगर निगम किस तरीके से इस पूरे सड़कों को सुधारने का काम कर रहा है? बिल्कुल, बारिश के कारण जो सड़कें ख़राब हो गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, जिससे अभी दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, उसको तुरंत रिपेयर कराया जा रहा है। जैसे ही शिकायत आ रही है, जहाँ से भी ऑनलाइन शिकायत आती है, व्हाट्सएप पे आती है, क्लियर उसको रिपेयर कराया जाता है। और भोपाल में माननीय महापौर जी द्वारा 85 पार्षदों को 1-1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई, ताकि बाड़ों में गड्ढे ना रहें, कोई दुर्घटना ना घटे। दूसरा कारण ये है कि इसमें कोल्ड कंपोजिशन के कारण इसकी रिपेयरिंग भी करी जा रही है। जहाँ डामर नहीं कर सकते, वहाँ पे पेविंग ब्लॉक लगा के कुछ भी करके इसको कोल्ड के तरीके से इसको रिपेयर किया जा रहा है। ये कहीं ना जिस तरीके से सड़कों के टूटने की बात करें तो सड़कों के टूटने की वजह कुछ ये भी कही जा रही है कि जो वेस्ट था, उस वेस्ट से सड़कें बनाई गई थी, उस वेस्ट की वजह से ये सड़कें जो हैं लगातार क्षतिग्रस्त हो रही हैं। हाँ, कुछ सड़कों की शिकायत आई थी, भोपाल में स्मार्ट सिटी रोड की शिकायत थी, उसको बाकायदा नोटिस दिया गया, उसको रिपेयरिंग के लिए दोबारा किया गया, उसका थोड़ा पेमेंट भी रोका गया है। तो आगे सड़कें तुरंत हम रिपेयर करा रहे हैं। पूरे भोपाल की सड़कें अक्टूबर में फिर से बनाई जाएंगी। अक्टूबर तक सड़कों को बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की सेहत पर सीधा असर सड़कों को पड़ रहा है। लोगों जिस तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों की परेशानी जो है आम लोगों की बड़ी है, उससे लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं सांस की समस्या तो हो ही रही है, साथ ही साथ कई और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना। गड्ढों के कारण कमर की प्रॉब्लम ज़्यादा सुनने में आ रही है, लेकिन शिकायतों को तुरंत दुष्यंत से एक सवाल ये भी पूछेगा कि ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक सड़कें फिर से बना दी जाएंगी जो सड़कें खराब हैं, तो इनसे जरा ये भी पूछिए कि अक्टूबर में बना दी जाएंगी और अगले अक्टूबर तक चलेंगी कि नहीं चलेंगी? क्योंकि आप लोग लगातार सड़कों से गुजरते हैं, आम जनता को ही सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम को जो रोड खराब हुई जाती है उसको तुरंत पैचवर्क करके उसको सही करना चाहिए, जिससे कि आम जनता को उसकी समस्या ना हो और उनको जो गड्ढों में पानी भरता है और वहाँ जो गाड़ी उछलती है उससे दुर्घटनाएं होती है, ये ना हो, इसके लिए पैचवर्क का काम नगर निगम को तुरंत करना चाहिए। तो देखिए हितेश जी कि जिस तरीके से लगातार भोपाल की जनता हो या मध्य प्रदेश की हर एक जनता जो है जिम्मेदारों के साथ साथ यही बात करती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिले हैं, उनको सुधार कार्य तो उनमें किए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को इससे परेशानी बढ़ रही है उनमें किस तरीके से उनके स्वास्थ्य में सुधार लाया जाए, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की जा रही है जिम्मेदारों की। तो हमारे खास कार्यक्रम सरोकार में हमारे संवाददाताओं ने पहले सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको मध्य प्रदेश के 10 शहरों के सड़कों के हालात बताए। सभी जगह शहर अलग अलग थे, लेकिन हालात सब जगह, सड़कों की तस्वीरें एक जैसी ही थी। और आज हमने बातचीत की जिम्मेदारों से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों या चाहे वो डॉक्टर्स हों, चूंकि इन सड़कों की वजह से, खराब सड़कों की वजह से हमारी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो सभी इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि जो मानक तय किए गए हैं उन मानकों के आधार पर अगर सड़कों को बनाया जाए तो इस तरह के हालात कम से कम नहीं आएंगे। तो नियम कायदे बने हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार इन सब पर भारी होता है। तो कुल मिलाकर उम्मीद करते हैं कि इस पूरी सीरीज को दिखाए जाने के बाद अब जो जिम्मेदार हैं वो इस दिशा में गंभीरता से काम करेंगे, सोचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें और इसके बाद जिम्मेदारों से सवाल जवाब करने के लिए। तो जैसा हमने आपको बताया कि हम इस हफ्ते सरोकार में, चूंकि सरोकार हमारा ऐसा शो जिसमें हम जनता के हित से जुड़े अहम मुद्दों को हर हफ्ते उठाते हैं, इस पूरे हफ्ते हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों के सड़कों के हालात से आपको रूबरू करा रहे हैं। और इसी हफ्ते 5 तारीख को यानी 5 सितंबर को हमने जांजगीर चांपा में IBC 24 ने आपको बताया था कि किस तरह से वहां की सड़कों की हालात हैं। अब इस खबर को दिखाए जाने के बाद इस खबर का असर हुआ है। सरोकार में हमने ये खबर दिखाई थी, इसके बाद बदहाल सड़क की मरम्मत कराई गई है। जिला मुख्यालय के पुलिस पेट्रोल पंप, पेंड्री गांव के मुख्य मार्ग और रेलवे ब्रिज की सड़कें बदहाल थी और हमने अपने इस खास शो सरोकार के तहत प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिस पर प्रशासन अब हरकत में आया है और सड़क के गड्ढों को JCB से समतल कराया जाने की समतलीकरण तो हो रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि बारिश के बाद ये जो सड़कें बदहाल हो चुकी हैं इसका सिर्फ समतलीकरण करके ही नहीं छोड़ दिया जाए, बल्कि मुकम्मल तरीके से इन सड़कों को ठीक से इनका
निर्माण कराया जाए ताकि इस तरह की गड्ढों से दो चार ना होना पड़े। ये पहले के हालात हैं जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और इसके बाद अब अगर आप स्क्रीन पर दो विजुअल चला सके तो ये पहले की तस्वीर है जो हमने दिखाया था हमारे कार्यक्रम में, और अब देखिए जेसीबी के जरिए यहां पर समतलीकरण कराया जा रहा है। जिला मुख्यालय जांजगीर की सड़क का प्रशासन ने 1 माह तक सूद नहीं लिया, लेकिन जब हमने खबर दिखाई उसके बाद से देखिए कि इस जगह को जो गड्ढे हैं उसे जेसीबी ला करके समतल किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रशासन है वो आखिर 1-1.5 महीने तक, जब लोग पूरे बारिश में इन गड्ढों से परेशान हो रहे थे, गिर रहे थे, उनको चोट हो रहे थे, तब प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। लेकिन जब हमने खबर दिखाया उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है और यहाँ पर अभी इन गड्ढों को नहीं पाटा जा रहा है, केवल जेसीबी बुला करके ये यहाँ पर जो गड्ढे हैं उसे यहाँ पर जो अतिरिक्त मिट्टी है उससे लेकर के समतल किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन समय पर क्यों सूद नहीं लेता और जो लोग परेशान होते हैं उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। तो जांजगीर में खबर का असर हुआ है, और जैसे कि हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए कहते भी हैं कि हमारी कोशिश है, हमारा मकसद है कि सिर्फ ये तस्वीर न दिखाएं, बल्कि हमारी कोशिश और हमारा मकसद है कि ये हालात और ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जांजगीर में संज्ञान लिया है, उम्मीद करते हैं कि बाकी जगहों पर भी प्रशासन इसी तरह से संजीदगी के साथ संज्ञान लेगा। नमस्कार।